जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक यानी कि 7 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक निफ्टी किस तरह परफॉर्म कर सकता है, यानी कि इसकी वीकली एनालिसिस हम करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले देख लेते हैं कि इस हफ्ते क्या क्या हुआ है। अगर वीकली कैंडल हम देखें तो इस तरह से एक बेरिश कैंडल बना हुआ है और यहाँ पे देखिए एक एफजी है और इस एफजी से मार्केट यहाँ पे एक करेक्शन ले रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे लूँ तो ये पहला दिन था, मंडे था। मंडे को एक गिरावट थी, ट्यूसडे को एक साइडवेज जोन था, वेनेसडे को भी एक गिरावट, और ये आपका थर्सडे एक्सपायरी में भी एक थोड़ा सा नीचे साइड का मूव दिया था, बट ये इनसाइड बार के जैसा था। और फ्राइडे के दिन इन दोनों कैंडलों की लिक्विडिटी उठा करके एक ग्रीन कैंडल हैमर जैसा पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। अब इस एरिया को समझने की कोशिश करिए दोस्तों। देखिए क्या होता है, हम लोग का जो ट्रेंड है अभी अप साइड का है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी क्या है, जो लास्ट वाला पीओआई है, डेली टाइम फ्रेम में भी लें तो थोड़ा ऊपर में भी है जोन, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ऊपर में प्ले है, 25,800 के आसपास तक का ये रेंज। तो ओवरऑल क्या है, ऊपर के लेवल टैप हो चुके हैं, तो टैप हो चुके हैं। कुछ लेवल यहाँ पे टैप हो चुके हैं, तो यहाँ से लिक्विडिटी लिया है, तो एक छोटी सी और गिरावट यहाँ पे कम से कम आनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या है, ये ऊपर जा करके नीचे माला पहनाएगा 25,800 वगैरह से। ठीक है, तो यहाँ पे इस सब सिनेरियो को समझना पड़ेगा कि अब यहाँ से हम सीधा बुलिश हो जाएं, कि यहाँ से हमको कोई ऐसा जोन बना हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ से हम बेरिश हो सकते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस एरिया पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आपको कि जहाँ से प्राइस गिरे ये सीधा ऊपर को टैप कर देगा, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं थोड़ी छोटे टाइम फ्रेम में 4 आवर वगैरह में जाता हूँ तो 4 आवर में मुझे यहाँ पे एक अच्छा बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है पेयर पे। ठीक है, अब 4 आवर पे मेरे पास में क्या है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है। ठीक है, ये वाला जोन लिक्विडिटी की तरह काम करेगा। और छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे जा जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कोई पीओआई वगैरह बना है, तो सबसे बढ़िया रहेगा हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम। ये जो लेवल टैप हुआ ना दोस्तों, ये इस तरह से टैप हुआ। ये जो लास्ट वाली कैंडल थी ये ऑर्डर ब्लॉक थी, ठीक है, ये इसमें ड्रॉ भी है मेरा। तो ये इसको टैप करके प्राइस ऊपर की तरफ निकला है, देखिए ये एग्जैक्ट टैप हुआ और यहाँ से ऊपर की तरफ निकला है। लेकिन हमने कौन सा जोन मार्क करके रखा हुआ था, ये वाला जोन। तो ये वाला, अगर ये वाले पीओआई से प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है और यहाँ पे एक अच्छा सिग्नल भी हमको मिला है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो बाइंग आई है ये कोई ख़राब है। यहाँ पे फुटप्रिंट्स तो है, आईना तो है। तो अब इस आईने को किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है, ये सब चीज़ें हमको समझना पड़ेगा। देखो फ्राइडे के लिए जो हमने एनालिसिस किया था वो क्या किया था कि ये इस वाला जो जोन है ये साइडवेज जोन है और यहीं कहीं पे प्राइस ओपन भी हुआ, तो हम इस लेवल से सेलिंग देखेंगे या फिर यहाँ से बाइंग देखेंगे। हमने बोला था ये नीचे का लेवल, लेकिन प्राइस क्या है, यहीं यहाँ नीचे का लेवल, यहाँ से ही प्राइस ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुआ। ये पीओआई था यहाँ पे और उसको टैप करके, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था। देखिए ये मैनिपुलेशन और ये ऊपर की तरफ, अब ये मैनिपुलेशन हुआ है या फिर ये एक रिवर्सल हुआ है, ये सब चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ को समझना पड़ेगा। अभी ऊपर का मूव बाकी है, तो ऊपर के लेवल टैप होना बाकी है, ये सब लेवल तो उसको हम देखेंगे और इस वीडियो में हम वही एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट मंथ और डेली वाइज भी क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर इसको समझना है तो आप एक चीज़ और ड्रॉ कर सकते हैं। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल है ये सब सारे इनसाइड बार है, तो ये वाला कैंडल ही पीओआई बनेगा आपका, है ना। तो ये वाले कैंडल का जो मिन थ्रेशोल्ड है इसको लेकर के प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक पुल बैक तो आया हुआ है, लेकिन ऊपर के लेवल पे क्या है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है एफजी विथ ऑर्डर ब्लॉक और ये वाला एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अभी मार्केट है, या तो फिर ये वाला लिक्विडिटी। अगर इस लिक्विडिटी को देखेंगे तो 25,586 के आसपास का ये लेवल है। अब ये क्लोजिंग कहाँ पे आया है, क्लोजिंग यहाँ पे आया है 25,469, यानी कि 25,500 के नीचे अभी क्लोजिंग है। और ये जो लो लगा है, ये जो लो लगा था 25,332 का लगा हुआ था। ठीक है, और यहाँ से पुल बैक आया है, तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ये वाले जो लेवल है यहाँ पे हमारा एक एफ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक एफ हो गया। अगर इसको
तो यहाँ पे एक एफएजी है, ठीक है, ये एफएजी। लेकिन अगर इधर ऊपर की तरफ मैं देखूं तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, एफएजी विथ ऑर्डर ब्लॉक था, और इस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट नहीं दिया है 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट ने। दैट मीन्स क्या है कि ये जो बेरिशनेस है, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे बियर यहाँ पे कमजोर हो रहे हैं, ये एक पहला संकेत यहाँ पे देखने को मिला है। अब हमको दो चीजें यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए ये है एक एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक, को यहाँ से गैप डाउन अगर ओपन होता है और इस किसी एरिया पे ओपन होता है और ऐसे बुलिश कैंडल हमको 1 आवर टाइम फ्रेम है तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर इसको छोटे में जाएंगे तो छोटे में फिर आपको उस लेवल पे देखना पड़ेगा कि किस तरह का कैंडलस्टिक यहाँ पे बन रहा है। अगर मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट वगैरह में जाता हूँ, उससे नीचे मत जाना, 15 मिनट से नीचे मत जाना, तो फिर फंसना हो जाएगा, ठीक है। देखो 15 मिनट में क्या दिखाई दे रहा है, इस पूरे एरिया पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वाली जो कैंडल बनी है ये एक बुलिश कैंडल है और बहुत अच्छा, और इसी ने एफएजी क्रिएट किया। तो इस कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग होना शुरू होता है तो फिर मार्केट फिर गया, फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ऊपर पे लेवल हमारा देखिए, अगर 15 मिनट में मैं जाता हूँ तो फिर मेरे को क्या लेवल दिखाई दे रहा है, दो लेवल। यही एक एरिया है जहाँ पे देखिए एफएजी है, एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक भी इसी को मान के चलिए। तो ये जो पूरा जोन है ये अभी एक हर्डल के रूप में काम करेगा। ऊपर में है आपकी लिक्विडिटी, मैंने एकदम स्पष्ट बता दिया। तो फिर इस लेवल से अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है, देखिए बुलिश कब होंगे, जब इस तरह से ऐसे जाए, ठीक है, तब यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन देखूंगा, तब मैं यहाँ पे बुलिश होऊंगा। वो भी मैं 15 मिनट से कम मैं 30 मिनट तक यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करूंगा। अगर इस तरह से शार्प बाइंग आ रही है तब तो फिर मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगा। अगर ये इस तरह से चल रहा है तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा रुकूंगा, ठीक है, फिर मैं एक और स्विंग का इंतजार करूंगा। तो ऊपर साइड में हमारे पास में क्या है, ये वाली लिक्विडिटी है और ये वाली लिक्विडिटी है। अगर 15 मिनट में और अगर अच्छे से देखें तो देखिए अब क्या हुआ है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल ने इन सब की लिक्विडिटी उठा चुका है। तो अब बचता सिर्फ ये वाला लेवल है, नहीं तो फिर सीधा इसको टैप करेगा, 25,667 को टैप करेगा। अब नीचे साइड कौन से लेवल खुलेंगे, अगर प्राइस ने इसको सपोर्ट नहीं किया, ठीक, किसी भी तरह से यहाँ से इस तरह से निकल गया, मान लो नीचे की तरफ निकल गया, या यहाँ से ऊपर खुला और यहाँ से सीधा माला पहना दिया, तो आपको कौन सा जोन देखने को मिलेगा। और सीधा सीधा आपको जो जोन देखने को मिलेगा वो ये है 25,157 से लेकर के 25,070 का लेवल। ये वाला जो जोन है ये आपको टैप होता हुआ दिखेगा। अगर ओवरऑल आप इसको देखें तो ये वाला जो लेवल है निकल के आ रहा है कम से कम 365 पॉइंट का है। तो कल 365 पॉइंट या अगले हफ्ते जो भी है वो बनता है। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ निकलना शुरू होता है, देखिए ये दोनों लेवल आपका है ही है ना, तो इस लेवल को आप मार्क करके चलिए, यहाँ तक का है तो ये 129 पॉइंट और यहाँ तक का है 213 पॉइंट। तो ऊपर 213 पॉइंट है, नीचे में हमारे पास 300 पॉइंट करीब करीब का मूव है। इससे नीचे एक का जोन कौन सा पड़ रहा है, 24,999, यानी कि एग्जैक्ट 25,000 का जोन। ये वाली लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी भी लेने मार्केट आ सकता है। ये एक बाइंग जोन जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ऊपर की तरफ निकलता है तो मैं ऊपर के लेवल भी अभी बताऊंगा, अभी मैं नीचे के लेवल बता रहा हूँ। फिर डाउन साइड अगर निकलता है तो फिर एक और लेवल आप नोट कर लीजिए, 24,862 से लेकर के 24,827 का लेवल। तो ये लेवल भी आपको भविष्य में टैप होते दिखेगा। अगर इस लेवल को आप समझना चाहें तो देखो 15 मिनट में मैं 1 आवर में कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर हो जाए। ये वाला जो लो है 1 आवर में, ये वाला जो एरिया है ना ये है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको देखने में, ये वाला एरिया है, ठीक है। तो ये एरिया भी टैप हो सकता है। तो इस तरह से हम प्राइस पे चलेंगे, ठीक। देखो एक जोन और मार्क कर लीजिए, ये वाला लिक्विडिटी 25,248 के आसपास का, तो इस कैंडल का जो लो है, ठीक है, अभी यहाँ पे है। तो इसको जैसे ही उड़ाता है तो इस तरह से अगर सीन बनता है यहाँ पे, तो ये वाली लिक्विडिटी आपकी काम करेगी। तो पहले आप इसी सब के लिए काम करिएगा। ये पहला हो गया 140 पॉइंट और दूसरा ये हो गया 233 पॉइंट, और वो सब भी निकलता है देन ये 365 पॉइंट जो भी ये आ रहा है, तो फिर ये सब के लिए काम करेंगे। तो इसमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। तो प्राइस एक्शन हमारा वही मैंने बता दिया यहाँ पे। तो ऊपर में क्या लेवल होगा, अगर ये लेवल कटता है तब की बात बोल रहा हूँ, 25,669 ये वाला हाई अगर कटता है तो ऊपर साइड में आपको देखने को मिलेगा ये सब लेवल 25,754 से लेकर के 25,823 का। और ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, इसको भी छोटा टाइम फ्रेम पे निकाल लिया 1 आवर पे, 25,906 का लेवल आएगा। और उससे ऊपर अगर निकलता है तो आने वाले समय में 26,172 से लेकर 26,061 भी आपका टैप होता हुआ दिखेगा, यानी कि 26,120 के आसपास का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो व्यू क्या रहेगा, व्यू अभी जो दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, देखिए ये जो लेवल है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये जो गिरावट है और यहाँ से जो बाइंग आई है,
इसको बोलते हैं दोस्तों OTE लेवल, ठीक है। ये OTE लेवल से ही यहाँ पे बाइंग आई है, तो ये एक बुलिश साइन है, ठीक है। मैं इसको अभी बुलिश साइन मानूंगा और आने वाले हफ्ते में मैं बुलिश हूँ मैं अभी, क्योंकि जिस तरह का सिग्नल यहाँ पे दिया है ना, ये सिग्नल बुलिश है। लेकिन कब तक? मैं तभी तक बुलिश हूँ जब तक ये लो ना कट जाए। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं हूँ और ये लो कटते हैं ये, तो फिर मैं बेरिश हो जाऊंगा। मैं यही इस लेवल से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25,248 से नीचे अगर मार्केट आया तो मैं बेरिश हो जाऊंगा और मैं यहाँ पर से बुलिश हूँ। यहाँ पे अगर मुझे प्राइस मिलेगा मैं फिर आंख बंद करके बाई कर लूंगा, ठीक है। और ऊपर के लेवल्स मैंने बता ही दिए हैं। तो क्या है, प्राइस ऐसा नहीं चलता दोस्तों यहाँ से सीधा सीधा ऐसे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्राइस जब चलता है ना तो इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये सब जो रिट्रेसमेंट है ना, इस समय कहाँ पे बाइंग करना है, ये वाला मूव कैप्चर करना है इसके ऊपर, यहाँ पर हमको ट्रेड नहीं लेना, यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ से यहाँ तक, ये सब चीज़ समझना पड़ता है। जैसे इस तरह से ये स्विंग बनाया ना, तो ये वाले इस पे ट्रेड नहीं लेना, इस पे लेना था। अब ये स्विंग बनाया तो इस पे नहीं लेना था, इस पे लेना था। अभी हम फिर क्या होंगे, फिर कंफ्यूज होंगे। हम कंफ्यूज कैसे होंगे? अभी हम यहाँ पे बेरिश थे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिरने गिरने का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, जबकि मार्केट क्या है, बुलिश हो चुका है। यहाँ पर से जैसे ही बुलिश सिग्नल मिलेगा तो बुलिश हो चुका है। अदरवाइज अगर गिरना है तो यहीं से गिर जाएगा प्राइस, नहीं तो फिर इधर ऊपर गया तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मार्केट नीचे की तरफ आए। तो ओवरऑल सिनेरियो अभी फिलहाल बुलिश हूँ मैं। लेवल मैंने बता दिया, इसके नीचे मैं बेरिश हो जाऊंगा 25,200 के नीचे। बाकी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश का बना हुआ है। 25,800 और 25,900 और 26,000 का भी लेवल भविष्य में देखने को मिल सकता है। और नीचे कटता है तो फिर नीचे के लेवल मैंने डिस्कस कर ही दिए हैं। थोड़ा सा एल्गोरिदम वाइज मैं बताना चाहूँगा। देखिए ये हाई जैसे ही कटेगा ना, वीकली जो सिनेरियो जो बन रहा है, ये हाई अगर कटता है 25,600 का, तो आपको यहाँ पे मार्केट मिलेगा 26,000 के आसपास के रेंज पे। ये जो एग्जैक्ट लेवल है 26,081 आपको टैप होते हुए आगे आने वाले महीने में देखने को मिलेगा। फिर ये सब लेवल आपका छोटा सा रिट्रेसमेंट वाला लेवल बन के रह जाएगा। नीचे साइड में अगर प्राइस आ जाता है तो ये आपका एल्गोरिदम वाइज निकल रहा है 24,827, यहाँ तक भी आता हुआ यहाँ से 25,200 कटता है तो फिर ये धीरे धीरे यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। तो निफ्टी एनालिसिस की इस वीडियो में इतना ही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता रानी की।